सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। तो गौर फरमाना है आज क्या पढ़ने वाला है। तो आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, आज वही, जी हां, आज रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर वो टाइप पढ़ने वाले हैं जिसमें मिश्रण करते हैं, मिलाते हैं कि अल्कोहल को पानी में, जी हां, सोना को तांबा में कैसे मिलाएंगे, किस रेशियो में मिलाएंगे। तो आज उस रेशियो वाला खेल को सीखेंगे। तो चलते हैं आगे। तो गौर फरमाना है, आप सभी के सामने ये प्रश्न मौजूद है, तो देखना है प्रश्न क्या है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो गौर फरमाना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:2 है। स्प्रिट और पानी मतलब स्प्रिट और वाटर का जो रेशियो दे रखा हुआ है 3:2 है। मतलब 3 स्प्रिट होगा तो पानी 2 होगा, इस रेशियो में होंगे। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या बोलता है, कहता है यदि इसमें, जी हां, यदि इसमें स्प्रिट की मात्रा पानी की मात्रा से 3 लीटर अधिक हो तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी होगी। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि बता नहीं सकते। और इसको आप ऐसे ऐसे हिला सकते हैं, बस गौर फरमाना है। बोला है, ध्यान समझिएगा, कि स्प्रिट और पानी का रेशियो 3:2 है और कहता है कि स्प्रिट की जो मात्रा है वो पानी की मात्रा से 3 लीटर अधिक है। स्प्रिट की जो मात्रा है वो पानी की मात्रा से 3 लीटर अधिक है। समझिए, स्प्रिट की मात्रा पानी की मात्रा से 3 लीटर अधिक है। तो देखिए रेशियो में कितना अधिक है, 1 यूनिट। स्प्रिट जो है पानी से रेशियो में कितना ज्यादा है, तो 1 यूनिट। और वैल्यू में कितना अधिक है, 3 लीटर। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू 3 लीटर। और हमसे पूछा है कि मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी है, तो 1 का वैल्यू 3 लीटर, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 3 लीटर, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 × 3 9 लीटर। तो स्प्रिट की मात्रा कितनी हो गई, 9 लीटर। अगर पानी की मात्रा पूछता तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 2 का कितना होता, 6 लीटर। ये हमसे पूछा नहीं है, अगर पूछता तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो 6 लीटर है ना। तो देखिए मेरा स्प्रिट 9 लीटर और पानी 6 लीटर, तो स्प्रिट की मात्रा पानी की मात्रा से 3 लीटर अधिक है कि नहीं है ना। तो मेरा तुरंत सॉल्व हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आपको कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, उसका लैंग्वेज क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दें, क्योंकि वही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि वो लैंग्वेज समझ गए, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ गए, तो आपको दिक्कत होने वाला कभी नहीं है। तो हमेशा ही लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए, पोल क्या रहा है। तो समझ में आ चुका है कि आंसर क्या होगा, 9 लीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन जहां पे सोना चांदी को, सोना तांबा को मिलाएंगे और नया प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गौर फरमाना है, आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो देखना है क्वेश्चन क्या है हमारा, कि सोने तथा तांबे के 2 मिश्रणों ए तथा बी में यह धातुएं क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में है। बात समझिए, ए और बी, ठीक है, 2 मिश्रण ए और बी, जिसमें धातुएं क्रमशः जो दिया हुआ है सोना और किसका, तांबे का। सोना और तांबा मतलब सोना और तांबा, सोना और तांबा। तो पहले वाले में, पहले मिश्रण में सोना और तांबा का जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, पहले मिश्रण में सोना और तांबा का जो रेशियो दिया हुआ है 7:2 दिया हुआ है। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और दूसरे में सोना और तांबा, सोना और तांबा का जो मिश्रण दिया हुआ है दूसरे मिश्रण में, तो वो दिया है 7:11। अब क्या कहता है, बात समझिए, कहता है इनको उठाकर एक तीसरे बर्तन में डाला गया है ना, बराबर मात्रा में डाला गया है। तो बोलता है कि तीसरे में जो बनेगा सोने और तांबे का वो रेशियो क्या बनेगा। तो बात समझिए, तीसरे, मान लीजिए तीसरा बर्तन मेरा क्या हो गया, सी, और सी में हमको सोना और तांबा का रेशियो पता करना है, सोना और तांबा। देखिए बोला है ना कि दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा को मिलाकर मिश्रण सी बनाया गया है, तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो बात आपको समझ में आ रही है कि एक मिश्रण ए दिया हुआ, दूसरा मिश्रण बी दिया है जिसमें सोना और तांबा है, और बी में भी सोना और तांबा है, और इन सबको उठाकर इसमें बराबर मात्रा में डाला गया है, और फिर पूछता है कि इसमें और सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से तो समझिए, यहां पे जब हम सबको उठा के डालेंगे तो क्या होगा, सोना सोना एक जगह हो जाएगा,
है ना। सोना सोना क्या हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा। लेकिन सोना सोना एक जगह हो जाएगा, पहले हम यहां पे सोना का भाग निकालेंगे। क्या करेंगे, सोने का भाग निकालेंगे कि सोना जो है इस मिश्रण में कितना है, 7 है, कितना में, यह मालूम करना जरूरी है आपको पहले, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। सोना कितना है, 7 है, कितने में, तो 7 2 9, टोटल 9 मिश्रण में। टोटल मालूम करने के लिए क्या करें, दोनों को जोड़ लेंगे, 7 2 9, तो 9 मिश्रण में 7 मेरा सोना है। और तांबा कितना है, 2 है, कितना में, 7 2 9, मतलब 9 में 7 सोना है और 9 में 2 तांबा है। क्लियर फंडा। अब यहां देखना है कि यहां पे सोना कितना है, 7 ही है, लेकिन कितना में, तो 7 और 11 18 में। 18 में 7 सोना है, तो तांबा कितना है, तो 11 है, कितना में, 18 में, 11 7 18। तो बात समझ में आपको आ चुकी है। अब समझना ये जरूरत है आपको कि जब हम सबको डालेंगे तो क्या होगा, सोना सोना एक जगह हो जाएगा, क्योंकि जो चीज सेम है वही एक साथ जुटेगा। तो सोना सोना एक जगह, मतलब 7/9 सोना और वहां पे 7/18, तो दोनों एक जगह हो गया। और फिर तांबा, तांबा भी क्या होगा, एक जगह हो जाएगा, तो 2/9 प्लस 11/18, तो ये तांबा और ये तांबा एक जगह हो गया। अब हम जोड़ लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 9 से 2 बार में 7 दूनी 14 और प्लस 7, फिर यहां भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और 9 से 2 बार में 2 दूनी 4 प्लस 11। अब देखिए 18 18 कट गया, रेशियो में है तो बढ़िया जी। अब देखिए 14 7 कितना हो गया, इधर लिख देते हैं, 14 7 कितना हो गया, 21 हो गया, है ना। और 4 और 11 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखिए कट रहा तो काट दिए 3 से, 3 से कितने बार में, 7 बार में, 3 से कितने बार में, 5 बार में। तो क्या है मेरे पास, 7:5। तो आपको दिख रहा ऑप्शन नंबर सी, 7:5। ये कंफ्यूज करने के लिए 5:7 भी दिया हुआ है। तो टेंशन नहीं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आपको चीजें आ रही हैं, तो कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। बस आपको क्या करना, देखिए बोला बस यही है कि इसको लीजिए, इसको लीजिए और तीसरे में डाल दीजिए। तो जब हम कोई चीज को मिलाएंगे तो जो सेम चीज है वो एक जगह हो जाएगा, और जो अलग वाला तांबा जो है वो एक जगह हो जाएगा। मतलब सोना एक जगह हो गया, तांबा एक जगह हो गया। तो सोना को एक जगह कर दिए, तांबा को एक जगह कर दिए, और फिर सॉल्यूशन करके नया अनुपात क्रिएट कर दिए, तो 7:5। बहुत बेहतर समझ में आया होगा। तो चलते एक और क्वेश्चन पे। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने और मौजूद है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर इसको भी समझ में आपको आने वाला है, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। तो गौर फरमाइए, क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 बराबर गिलासों में क्रमशः 1/3 अनुपात 1/4 दूध भरा है। जी हाँ, देखिए 2 ग्लास हैं, दो ग्लास हैं, और 2 ग्लास में क्या है, दूध भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, मतलब 1/3। पहला ग्लास मान लीजिए ए है, दूसरा ग्लास बी है, और जो दूध भरा हुआ पहला ग्लास के अंदर 1/3 पूरा नहीं भरा हुआ है, 1/3 भाग भरा हुआ है, और दूसरे ग्लास में दूध जो भरा हुआ है 1/4 भरा हुआ है, 1/4 भाग भरा हुआ है। तो बात समझने की जरूरत है कि पहले गिलास और ये दूसरा गिलास में दूध है, क्या है, दूध, और इसमें भी दूध, और इसमें दूध जो भरा हुआ है 1/3 भरा हुआ है, और इसमें जो दूध भरा हुआ है 1/4 दूध भरा हुआ है। ये आपको समझ में आ रहा है, और क्यों नहीं आया, क्वेश्चन तो साफ साफ लिखा हुआ है ना। तो देखिए आगे पढ़ते क्या बोल रहा है, इन्हें पानी से भर दिया गया। बस समझिए, ये जो दूध यहां तक भरा हुआ है इसको पानी से भर दिया गया। जब पानी से भरेंगे तो जो खाली भाग भरा हुआ है, खाली भाग जो है, उस खाली भाग में क्या आ गया होगा, पानी आ गया होगा। मतलब दूध के अलावे जितना जगह बचा उसमें क्या आ गया, पानी। मतलब दूध जो है मेरा 1/3 है पहला ग्लास में, तो पानी इसके अंदर क्या आया होगा, तो पानी जो आया होगा शेष भाग में आया होगा, तो शेष भाग क्या होगा, तो ये टोटल भाग नीचे जो दिखाता है वो टोटल भाग को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर जो है जो उसके अंदर दूध भरा हुआ है, मतलब 3 में 1 दूध भरा हुआ है, तो कितना खाली होगा, 2 भाग खाली होगा, कितना में, 3 में, मतलब 3 में 2 भाग खाली होगा, क्योंकि 3 में 1 भाग में ही दूध भरा हुआ है, तो 3 में 2 भाग खाली होगा, और 3 में 2 भाग जब खाली है तो 2 भाग क्या होगा, पानी भराया होगा। बात समझ में आया। तो 3 में 2 भाग क्या हो गया, पानी आ गया। बात समझ में आ चुका आपको। आगे अब इसमें दूसरे ग्लास में क्या है कि 1/4 भाग दूध भरा हुआ है, तो जो खाली है ऊपर उसमें क्या आया होगा, पानी आया होगा। तो जब 1/4 दूध भरा, मतलब टोटल 4 में 1 दूध भरा हुआ है, तो पानी कितना भरेगा इसमें, 3/4, मतलब 4 में 1 दूध भरा हुआ है तो खाली 3 भाग हो गया, 4 में 3 भाग खाली है, मतलब 3/4 भाग क्या आ जाएगा मेरा, पानी, वाटर आ जाएगा। तो बात समझ में आया। अब इसको क्या करना है कि एक टब में, टब को हम मान लेते सी, टब क्या मान लिया हमने, सी, और एक टब में उलट देने पर, मतलब दोनों गिलास लिए और एक टब में उलट दिए। जब एक टब में उलट दिए तो पूछता है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जब एक टब में उलट देंगे तो दूध
और पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत बेहतर है, जो अभी समझे बस वैसा ही, बस थोड़ा सा फर्क करने का प्रयास किया गया था, लेकिन आपको समझ में आ चुका है तो कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। तो जब हम टब में उल्टेंगे तो क्या होगा, दूध और दूध एक जगह हो जाएगा, इसमें का दूध और इसमें का दूध एक जगह हो जाएगा, और पानी 2/3 और प्लस 3/4 है ना। दूध एक जगह हो गया, पानी एक जगह हो गया। अब जोड़ लेंगे तो एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 3 4 12, 3 से 4 बार में 4 और ये 3 बार में, बढ़िया। इसका एलसीएम भी क्या आएगा 12 और 3 से 4 बार में 4 दूनी 8 प्लस 4 से 3 बार में 3 3 9 और ये 12 से 12 सेम सेम कट गया। तो क्या आ गया पास, इधर लिख देते हैं इसको अब 4 3 7 और 8 9 17, 8 9 क्या आ गया 17। मतलब दूध और पानी का जो अनुपात अब नया होगा वो क्या होगा 7:17 होगा। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी, तो दूध का दूध और पानी का पानी। तो आपको क्लियर फंडा हो चुका होगा कि कोई दिक्कत नहीं है, बस उल्टेंगे तो जहां जो सेम चीज है वो एक जगह हो जाएगा और जो अलग दूसरा चीज है वो एक जगह हो जाएगा। मतलब सेम सेम वाला एक जगह और सेम सेम वाला उधर एक जगह, और फिर दोनों को जोड़ देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो फिर चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ अगले क्वेश्चन पे। तो गौर फरमाना है, ध्यान देना है, आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, तो समझने की जरूरत है क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखेंगे यहां पे 3 बराबर गिलासों, इस बार 3 गिलास हैं, बहुत बढ़िया। तो 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट और पानी का जो मिश्रण है, इनमें स्पिरिट तथा पानी का जो मात्रा निम्न अनुपात में दिया गया है। और किस तरह से दिया गया है कि पहला गिलास, दूसरा गिलास और तीसरा गिलास। तो समझिए यहां पे ये हमारा पहला गिलास, इसको बोल देते हैं ए, ये हमारा दूसरा ग्लास, इसको बोलते हैं बी, और इसको सी, तीसरा ग्लास को हम लोग कहेंगे क्या सी, ठीक है। अब देखिए ड्राइंग में मत जाइएगा, बस ग्लास है, इमेज कर लीजिए, है ना, वही ग्लास है और कुछ नहीं है। तो ये तीनों ग्लास हैं और पहले ग्लास में जो रेशियो दे रखा है 3:4 और दूसरे ग्लास में क्या दिख रखा है 4:5 और तीसरे ग्लास में क्या है 5:6। ये किसका रेशियो है, तो ये स्पिरिट और वाटर, मतलब स्पिरिट का और पानी का, है ना, स्पिरिट और वाटर, स्पिरिट और वाटर का रेशियो है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला काम ये करना होगा कि स्पिरिट मालूम करना पड़ेगा। पहले ग्लास के अंदर स्पिरिट कितना है टोटल में, तो स्पिरिट मेरा 3 है, 3 4 7 में, और पानी कितना है 4 कितना में 7 में। बात समझ में आ रहा है। फिर यहां पे कितना स्पिरिट है 4 है, कितना में 4 5 9 में। यहां पानी कितना है 5 है, कितना में 9 में। यहां पे स्पिरिट कितना है तो 5 है, कितना में 6 5 11 में, और यहां पे पानी कितना है तो 6 है, कितना में 11 में। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी है, स्पिरिट पानी सबका अलग अलग कर लिए। अब बोला गया है आगे क्या, तो पढ़ते हैं आगे क्या बोला गया है। बोला है कि तीनों गिलासों का मिश्रण एक बाल्टी में उलट दिया गया। तीनों का जो मिश्रण है गिलास ए बी सी में एक बाल्टी में उलट दिया गया, और जब बाल्टी में उलट दिए तो पूछता है कि अब बाल्टी में स्पिरिट और पानी का रेशियो क्या है, स्पिरिट और पानी का रेशियो मतलब अनुपात क्या है। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, तीसरा मतलब बाल्टी को हम लोग डी बोल देते हैं, जिसमें सबको उल्टा गया है। तो बाल्टी को हमने डी कह दिया, जिसमें हमको निकालना है स्पिरिट और पानी का रेशियो। तो क्या करेंगे कि जब उल्टेंगे तो स्पिरिट एक जगह हो जाएगा और पानी एक जगह हो जाएगा, ठीक है। तो स्पिरिट मेरा 3/7 पहला ग्लास में, दूसरा ग्लास में 4/9 और तीसरा ग्लास में 5/11। बढ़िया। अब आगे पहला ग्लास में पानी कितना है, तो पहला ग्लास में पानी मेरा है 4/7, दूसरे ग्लास में पानी कितना है 5/9 और तीसरे ग्लास में पानी कितना है 6/11। और सबको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं तो 7 9 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 11 × 9 99 × 7 मतलब 693। एलसीएम क्या आएगा 693। तो एलसीएम 693 आ गया। अब ये 7 से भाग देंगे 693 को, मतलब 99 में कटेगा, और 99 × 3 तो क्या हो जाएगा 297। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब फिर क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना में कटेगा 77 बार में, 77 बार में कटेगा, और 77 × 4 कटेगा, कितना आ जाएगा 308। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब फिर क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा 63 बार में, और 63 × 5 हो जाएगा हमारा 315।
बात समझ में आया हमने? ये तो सबको आता ही जोड़ना, बस जोड़ा हमने, है ना। अब इधर करते हैं, अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा 7 9 11 का 693 ही आएगा। बढ़िया। अब क्या करेंगे, जब 7 से भाग देंगे इसको तो 99 में कट जाएगा, और 99 में कट जाएगा मतलब गुना करेंगे 99 गुना 4 तो आएगा 396। बढ़िया। अब आगे देखते हैं, अब जब 9 से इसको काटेंगे तो 77 बार में कटेगा, और 77 इंटू 5 तो हो जाएगा मेरा 385 प्लस। फिर 11 से काटेंगे इसको तो कट जाएगा 63 बार में, और 63 गुना 6 तो आ जाएगा 378। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा नंबर बड़ा है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, जोड़ते हैं इसको। तो 8 5 और 7 7 8 15 15 5 20 का 0, 2 कैरी हो गया, तो 2 कैरी हो गया, 9 1 10 और 2 12 का 2 कैरी 1 और 3 3 6 2 8 और 1 9 920। देखिए पहले ना इसको काट देते हैं, एक सेम को काट दिया, हटा दीजिए, ठीक है वहीं पे। तो 920 ऊपर जोड़ने पे 920 आ गया। बढ़िया। अब आगे इधर का जोड़ लेते हैं सबको, तो जोड़ में क्या आएगा, 6 5 11 8 19 का 9 1 कैरी, और 8 7 15 और 15 और 6 24 और 1 25 का 5 कैरी 2 हो गया। फिर 3 3 6 3 9 और 9 2 11 मतलब 1159। मतलब रेशियो क्या बना, मतलब 920:1159। तो ये हमारा रेशियो बना, क्योंकि कटेगा नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आ चुका है, आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये बात समझना है, थोड़ा सा बड़ा नंबर इसलिए हो गया क्योंकि वैसा ही नंबर दिया। अब जैसा नंबर होगा वैसा तो करना पड़ेगा, लेकिन हमने तीनों गिलासों को एक बाल्टी में लटकर मिला दिया और मिलाकर नया रेशियो भी ला दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं छूटेंगे आपसे, ऐसा उम्मीद है हमें। तो अगर आपको समझ में बहुत बेहतर से आ चुका है तो ये प्रश्न एक सामने आपके मौजूद है, इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके आंसर कहां करना है तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और फिर आगे मिलते हैं कुछ नए चीजों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।